गुरुवाणी गुरु की वाणी है। पहुँचे हुए जो प्राप्त थे उनकी वाणी है। उस वाणी का विचार कोई कर ले अपने आप तो कर ले नहीं, उसको समझाने वाला भी गुरु चाहिए। कभी कभी मैं कहता हूँ गुरुवाणी नारियल है, नारियल। उसके अंदर जो सार है, जब तक ऊपर का हिस्सा तोड़ा न जाए अंदर का सार प्राप्त नहीं होता। तो शब्द के तोड़ने को, शब्द का अभिप्राय निकालने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। बोलूँगा ही, पर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि ये कार्यक्रम आपका शिविर चलता है। बहुत कम जगह हैं जहाँ साधकों को इस तरह प्रेरणा मिलती हो। तो मैं आपको हृदय से सचमुच आया हूँ, इसलिए प्रशंसा नहीं करता, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको कुछ कहूँ। नवे गुरु जी कहते हैं उसको खोजने बाहर दूर कहाँ जाते हो, काहे रे बन खोजन जाए। बन बाहर और कहीं, काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी। वो सब में निवास करता है, और जो सब में करता है फिर भी दोहराया, वो तुम में भी तो ही संग समाई। वो तेरे संग भी है। मेरे संग क्या है भगवान। और समझते समझते पहले पद्धति है कि ये ब्रह्म नहीं है। उपनिषदों में ये मंत्र आया है, यन मनसा न मनुते, जो मन से मालूम पड़ता ही नहीं। और ऐसा कोई भाग्यशाली होगा जो मन से न मुझे ढूंढता हो। मन से वो मिलता नहीं, और हम मन से देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। तो काहे रे बन खोजन जाई सर्वनिवासी, सदा लेपा तो ही संग सुभाई। भूप मध्य जो बाष बसत है, मुकुर मध्य जस छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। एक शब्द स्पष्ट है कि वो शरीर में ही मिल जाएगा। और ये भी सच है, यदि पहचान हो जाएगी तो सर्वनिवासी है तुम्हारे में मिलेगा, तो वो औरों में भी मिल जाएगा। कभी कभी दूसरी भूल होती है, अपने में हम मान लेते हैं, दूसरे में नहीं। कभी कभी दवा ही बीमारी बन जाती है। तो जो प्रक्रिया है अंदर जाने की, उसके लिए यन मनसा न मनुते, जो मन से मालूम नहीं पड़ता। हमारे गुरुओं ने उनको दोनों तरफ से कहा। एक बार ये कहते हैं ये कुछ है, माया है, फंसाती है, लेकिन पूर्णता में वाक्य जब पूर्णता को प्राप्त है तब क्या कहते हैं, जब हमें पता नहीं था तब क्या कहते हैं। तो पहले कहते हैं ये माया है, इससे बचो। कभी कभी सारे देश में घूमते हिंदू समाज भी परिवार को माया कहता है और परिवार छोड़ना चाहता है। तो गुरु का ये भी संकेत है, परिवार छोड़ भी दोगे तो शरीर कैसे छोड़ोगे। घर से तो शरीर लेके बाहर चले गए, शरीर कैसे छोड़ोगे। वो तो बिना विचार के देह छूटेगा ही नहीं, विचार से। इसलिए
भागना जंगल जाना साधन नहीं है। इसलिए गुरु ने कि जंगल क्यों जाता है? जिनको छोड़ के जाता है उस संसार का एक हिस्सा तेरे साथ है, वो है शरीर। तुम्हारे लिए यदि घर में रहने वाले माया है, फंसाने वाले हैं, तो उनके लिए तुम्हारा शरीर क्या है? ये भी तो माया है। और इसको तो लिए ही जाओगे, इसको छोड़ के कैसे जाओगे? तो वेदांत क्या है? इसको भी छोड़ना है। इसके छोड़ने की प्रक्रिया जंगल जाना नहीं है, गुरुओं के पास जाना। गुरु तुमको शरीर से छुड़ाएंगे, और एक नहीं, पहले शरीर से छुड़ाएंगे फिर मन से। तो मंत्र है यद मनसा न मनते, जो मन से नहीं मालूम पड़ता। यदि मन से मालूम पड़ता है तो ब्रह्म नहीं है। जिसे मन और इंद्रियों से देख लेते हो वो ब्रह्म नहीं है, ना करा। ये प्रक्रिया है, ये आखिरी बात नहीं है। अभ्यास करो। तो कभी कभी ध्यान में बैठकर जो जो दृश्य आए, एक मंत्र याद रखो, ये मैं नहीं हूं। जो ख्याल में आ जाए। ब्रह्म कौन है? मन जिससे मालूम पड़ता है। मन नहीं लगता, ये भी तो मालूम पड़ता है। तो मन मैं नहीं हूं ये भी सोचो। और जब निषेधावधि, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, निषेध करते करते कुछ भी जाना हुआ तुम्हारे साथ ना हो। जाना हुआ छोड़ दिया, ये मैं नहीं। छोड़ दिया माने ये मैं नहीं। कभी कभी घर छोड़ने को भी छोड़ना मानते हैं, पर मान ले जंगल में जाकर मेरा मैं छोड़ आया हूं, तो तुम्हारा है, मेरा है नहीं। इससे ऊंचा ढंग छोड़ने का नहीं। ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। छोड़ोगे तो कहाँ जाओगे? और जगह भी कोई व्यक्ति होगा, कोई दिखने वाला ही होगा। तो इसलिए जंगल मत जाओ, घर में ही रहकर गुरु आश्रम में थोड़े दिन समय देकर ध्यान करो। मंत्र क्या रहेगा? जो ख्याल में आ जाए ये मैं नहीं हूं। यदि मन भी भगता है, जाता है, तो ये भी जानने में आया ये भी मैं नहीं हूं। वृत्तियां पैदा होती हैं, खो जाती हैं, बदल जाती हैं। एक ही वृत्ति बनी नहीं रहती। बहुत अभ्यास करने पर थोड़ी देर टिकती है। योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था। तो वृत्ति रुकेगी नहीं, बदल जाएगी। जब बदल जाए तो जो वो भी तुम नहीं हो, इसको भी छोड़ो। अब उनका शरीर नहीं है। नहीं, एक बार कानपुर के सम्मेलन में हमने महर्षि महेश योगी को बुलाया, तो उन्होंने कहा मन को रोको मत। रोकना नहीं है, सिर्फ मन के प्रति सजग रहो। और ध्यान भी एक सजगता है। सजगता ही मन की मौत है। और एकाग्रता करनी चाहिए, पर एकाग्रता भी ध्यान नहीं है। ध्यान है किसी विषय में मन न लगाना। ध्यानम निर्विषयम मना। जो ख्याल में आए मैं नहीं हूं, आ गया ख्याल में, आ गया,
महत्व तो खत्म कर दो। किसी चीज से छूटने का उपाय है, उसका मूल्य नहीं, उसकी कीमत नहीं। कभी कभी मूल्य का अर्थ रुपया ही नहीं होता, महत्व। जिस चीज को का हम महत्व देते हैं वही हमें पकड़ लेना है। तो महत्व ना हो, घर बना है, शरीर बना है, मन बना है, इसका परवाह नहीं। ये साधना के लिए है। हर जगह व्यवहार में इस मन से मेरा क्या चाहे कुछ करे, ऐसा नहीं है। ध्यान के समय शरीर में नहीं हूँ, ध्यान के समय मन में नहीं हूँ, ध्यान के समय कम से कम ये पक्का करो मैं करता नहीं हूँ। कुछ क्षण यदि आप करता न रहे, केवल रहे करता नहीं, करता न रहेंगे तो धन्य हो जाएंगे। मन जाता है तो रुके नहीं, जाने दे, सिर्फ जान ले कि गया, आया जान ले। स्मृति में क्या आया, क्या स्मृति में नहीं आ पा रहा, प्रयत्न छोड़ दे। गुरबाणी में हमने पढ़ा है, ये कर्तापन छूटता नहीं। कई बार कर्तापन छोड़ने का अर्थ भी लोग गलत कर लेते हैं। कई बार अपना दायित्व तो नहीं निभाएंगे, कर्तापन हमने ग्रंथ के आधार पर छोड़ दिया। जिस संस्था में आप यहाँ आके ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्होंने कितने काम किए। काम भगवान कृष्ण भी करते हैं और अर्जुन से भी करवाते हैं, पर पहले करना छुड़वाते हैं। ये क्या रहस्य है? कई लोग दुविधा में फंस जाते हैं। तो गुरुओं ने कहा हुक्मे अंदर सब है। ये भी पक्का नहीं होता। अभी जैसे कई बार तो प्रारब्ध से सब होता है, इसकी जगह कह दो उसके हुक्म से होता है। प्रारब्ध वाले में आपको रहेगा हमने कोई गलती की होगी, भगवान करा रहे उनके हुक्म से हो रहा है और अच्छा हो गया। उनके हुक्म से हो रहा है तो स्वागत है। जो पूज्य है, आराध्य है, जिनको हम मानते हैं, वो ये परिस्थिति ला रहे हैं तो अच्छी बात है। जैसे गुरु आपको कहे वहाँ चले जाओ तो आनंद की बात है। इसलिए हुक्मे अंदर सब है, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्मे जो बुझे, हाँ मैं कहे न कोई। उसके हुक्म को पहचानो। और क्या है, मोटे तौर पर जब हो गया तो उसके हुक्म से हुआ। कई रास्ते, प्रारब्ध भी एक रास्ता है, उसके हुक्म से। रामायण में एक जगह भगवान को राम सब करते हैं, वही जैसे नचाते हैं कठपुतली नाचती है। ये व्यवहार हो रहा है, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। ये आलसियों के लिए नहीं है। जो पुरुषार्थी है वो अंत में ये निर्णय करते हैं कि मेरे हाथ में कुछ, मानस के कुछ नहीं हाथ। तो आप धीरे धीरे अंदर जागते जागते उस सत्य को प्राप्त कर लेंगे जो अकर्ता है और अलेप है। जो हम वाणी का कह रहे थे, जो सब जगह है, जंगल जाने की जरूरत नहीं हो तो ही संग समाई, और अलेप है, सर्वनिवासी सदा अलेपा। 1-2 मिनट को अलेप नहीं। सबसे कठिन बात है ये समझना, लिप्त कौन होता है। तो इसके लिए कुछ दृष्टांतों से भी चिंतन का सहारा लेना है। दृष्टांत हमारे को सत्य तक पहुंचने का माध्यम है। सूर्य का रिफ्लेक्शन
शीशे में, पानी में बनता है। रिफ्लेक्शन में हिलना डुलना है, धीमा तेज होना है। पर सूर्य का जो प्रकाश है वो एक समान है। तो हमारे सबके अंतःकरण में दो चेतन है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम रक्षम परिशस हो जाता। अंतःकरण में दो चेतन है। एक जो अंतःकरण रहे न रहे बदले, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो चेतन है। और दूसरा चेतन है जो अंतःकरण जगा तो जग गए, अंतःकरण सोया सो गए, अंतःकरण दुखी हुआ दुखी हो गए। अंतःकरण से जो प्रकट होता है वो, और अंतःकरण जिससे प्रकट होकर मालूम पड़ता है, पर जो अंतःकरण से मिला नहीं है वो असली प्रकाश है। तो हमारे दो प्रकाश है। एक है जो अंतःकरण से मिलकर इसके सुख दुख भोगता है, और एक है साक्षी जो भोगने वाले को जानता है। हम भोगने वाला ही अपने को मानते हैं, साक्षी नहीं जानते। इसलिए और प्रयत्न से साक्षी होना और नित्य शुद्ध साक्षी, प्रयत्न से साधना है। प्रयत्न करके साक्षी होने का प्रयत्न करना, ये एक साधना है। और ये दुख हो, सुख हो, नींद हो, स्वप्न हो, जागना हो, जो सदा साक्षी है। इसलिए सर्व निवासी सदा। सदा आलेप कौन है? जो बिना प्रयत्न का है। तो प्रयत्न का तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है। धीरे धीरे हम उस तक पहुंच सकते हैं। वेदांत ग्रंथों में सत्य तक जाने की प्रक्रिया को प्रक्रिया ग्रंथ बोलते हैं, अर्थात पद्धति, कैसे कैसे हम सत्य तक जाए। तो अभी भी हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। जिनने यहाँ फ़ोन किया, जिनने हमें भी कहा वहाँ ज़रूर जाना है, उन्होंने ये भी हमें कहा, प्यार करते हैं तो सुझाव भी देते हैं। तो कह रहे थे वहाँ ध्यान जरूर करना। तो मैंने कहा कहेंगे तो कराएंगे भाई, जा तो हम वहाँ रहे। तो किसी ने कह दिया कि कराओ ना, वो करा दो, माना नहीं है। पर ये अच्छा रहा कि हमको पहले मालूम हो गया क्या करना। तो अब आप क्या करें, श्वास को धीरे धीरे लंबी ले और धीरे धीरे लंबी छोड़े। जब श्वास छोड़ लेवे तो आप गर्दन को थोड़ा हिस्सा पीछे की तरफ झुक जाए, जैसे आगे झुकते हैं पीछे को झुकाएं श्वास भरते हुए, और श्वास निकालते हुए थोड़ा आगे को हो। कुछ मिनट तक पूरी एकाग्रता से, पूरी सजगता से, कैसे श्वास जा रही, कैसे शरीर, धीरे धीरे, कोई झटके से नहीं करना। श्वास भरते हुए पूरक जिसको कहते हैं, हम सरल करके बोलते हैं, श्वास को भरते हुए गर्दन को छाती तक के हिस्से को पीछे को ले जाओ, और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आगे को झुको। अधिक नहीं, सर और थोड़ा कंधे आगे को झुक रहे हैं। पूरी एकाग्रता हो, पूरी सजगता हो, श्वास को भी जाने और परिवर्तन को भी जाने। जब श्वास भरी तो कैसा लगा, जब श्वास आगे निकाली तब कैसा लगता है, उसके दृष्टा बने रहो। दृष्टा होने की प्रैक्टिस करो। वैसे तो हर काम में ध्यान कर सकते हो, पर जब ध्यान करना आ जाएगा तो खाते में भी ध्यान, लेटे में भी ध्यान, चलते फिरते में भी ध्यान। विदेशों में कहेंगे लाफिंग योगा, वॉकिंग योगा, तो योग बना दो। श्वास भरते हुए पीछे होश से,
श्वास निकालते हुए थोड़ा आगे होश से। शरीर एक चीज है, मन एकाग्र ये दूसरी चीज है। तुम होश, होश, सजगता, अवेयरनेस, ये होश जो है थोड़ी देर के लिए और सब चाह छोड़ दो। एक चाह, एक लगन, 100% मन इसी अभ्यास में आ गया। और अब धीरे धीरे श्वास की लंबाई घटने दो और झुकना भी कम करो। होश पूरा रखो, एकदम बंद नहीं करना। धीरे धीरे श्वास छोटी, कम पीछे गए, श्वास छोटी, कम आगे झुके, थोड़ा थोड़ा। धीरे धीरे सीधे अब हम झुकना बिल्कुल बंद कर दिया, श्वास का खींचना बिल्कुल बंद कर दिया, निकालना बंद कर दिया। अपने आप जितनी आती है और अपने आप जितना आपका शरीर फैलता है श्वास आने पर और श्वास बाहर जाने पर कितना सिकुड़ता है, उसका अनुभव करो। चाहो तो इसमें कोई मंत्र भी जोड़ सकते हो। जो 2 भागों में मंत्र बंटता है, ऐसा कोई भी मंत्र, श्वास भरते में, श्वास छोड़ते में, मंत्र धीरे धीरे कुछ चीजें छोड़ते जा रहे हैं। थोड़ी देर जाप और अंत में जाप में रहे, अजपा में रहे, अनदहु बर जाए, सुरति समानी सत्य में ताई काल नहीं खाए, ताई काल नहीं खाए, नित्य अविनाशी सोई। अब केवल हम जग रहे हैं, जो करते थे ये भी बंद कर दिया। अपनी ओर से जो करते थे बंद है, जो अपने आप होता था वो होता रहे। और तुम्हारा काम केवल जगना, ध्यान नहीं, जगना, करना नहीं, जगना, सोचना नहीं, जगना, सजगता, होश। ये आप शब्द की पहचान करो। कबीर साहब कहते पारखी बनो, पारखी, परखो। शरीर है, श्वास जैसी है, क्या होता है परखो। और आप भी हैं कि ये सब हो रहा है, तुम हो ही नहीं। ये आप, आत्मा, मैं, इस मैंपन को समझो। इस मैंपन की 3 अवस्थाएं होती, मैं। अब स्थिर, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरिया, आत्मा भूपति के ये पुरिया। अभी हम जागृत में अभ्यास कर रहे हैं। इसी तरह जागृत होती है, स्वप्न होते हैं, सुषुप्ति होती है, तुरिया होती है। पर ये आत्मा अपनी महिमा को तुरिया में समझ पाता है। ये राजा होते हुए भी
दरिद्र बना रहता है, दुखी सुखी बना रहता है। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी की महिमा है कि जब जानेगा तो ये सबसे बड़ा, ब्रह्मज्ञानी से बड़ा कोई है ही नहीं। पर कोई अहंकार नहीं है, इसलिए ब्रह्मज्ञानी पर अपने मन में सबसे नीचा धन का अहंकार। ब्रह्मज्ञानी को सबसे बड़ा होते हुए कोई अहंकार नहीं। अहंकार किससे करे, क्यों करे? कोई दुखी जान के तो होता नहीं। तो सहज जाग रहा हो, जाग रहा हो, बिना हवा के दीपक की तरह, ज्योति हिलती नहीं, बस सिर्फ शांत, मन में मौन। कोई आया आ जाने दो, विरोध न करो, न निरोध न विरोध, स्वबोध। कुछ रोकना नहीं, कुछ विरोध नहीं करना, कुछ बुलाना नहीं, फिर क्या करना? स्वबोध। मुझे किसी से मतलब, कोई आया तो ना आया तो फिर क्या है? मैं अपने स्व के प्रति जाग रहा हूँ। एक बार ख्याल करें कि कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ जग रहा हो, बिना हवा की ज्योति की तरह स्थिर हो। थोड़ी देर विचार आते हैं, जैसे बरसात में दिया जलाओ तो मक्खी मच्छर आते हैं, फिर जल जाते हैं। थोड़ी देर ख्याल आएंगे, सब खत्म। अविचारात विभासते, ये आत्मचेतन, जब कोई विचार, कुछ नहीं होती कल्पना, तब भासता है ये आत्मा। वो आत्मज्ञान की बड़ी महिमा है। सुखमनी साहब में आत्मा और ब्रह्म के ज्ञानियों की महिमा है। और मनुष्य शरीर इतना कीमती मिला है। गोविंद मिलने को, भगवान मिलने को, परमात्मा मिलने को, आत्मा मिलने को नाम अनेक है। जो अच्छा लगे उसी को मान ले, और जब मिल जाए तो इसी को ब्रह्म मानना। इसीलिए अयम आत्मा ब्रह्म। कई बार आत्मा परमात्मा तो मिला नहीं, वो समझते हैं आत्मा से अलग कोई परमात्मा रहता है। इस चेतन से अतिरिक्त कोई भिन्न परमात्मा नहीं है। और भी बहुत संशय रहते हैं। कई लोग कहेंगे तुम ब्रह्म हो तो ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। ये किसी के उत्तर देने के लिए ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म ज्ञान अपनी शांति के लिए, अपनी तृप्ति के लिए, अपनी मस्ती के लिए है। बहुत अच्छे। और अब आखिरी एक बात कह के, मैं यहाँ आया था सुनाने, कहने से, पर यहाँ बहुत अच्छे अच्छे संत हैं जो सब सुना है, सब जानते हैं। वो तो हमें ऐसे ही बुला लिया है, तो हमने अपना काम किया बुलाने वाला। और आपसे इतना ही कि आप बहुत अच्छी जगह जुड़े हो। नहीं कोई भटकाने वाला गुरु मिल जाता है, कोई कुछ मिल जाता है। आप अच्छी जगह हो, अच्छे रास्ते पे चल रहे हो। और जो इस संतों ने किया है गाय के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, और कर रहे हैं, ये बधाई के पात्र हैं। और आपसे भी आग्रह है कि ऐसी जगह नहीं मिलेगी, जुड़े रहो, सत्य को प्राप्त करो। अब धीरे से आंखें आराम से खोलो। ओम शांति शांति।